Good morning, student. Today we will discuss our poem The Last Bargain written by Rabindranath Tagore. So let's start it. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. A bargain means एक समझौता. बार्गेन एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ वायदा ज़रूर करती हैं. यानी जो समझौता होता है, समझौते में खरीद फरोख्त की जाती है और दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ वायदा ज़रूर करते हैं. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. कि कोई एक काम की तलाश में था, लुकिंग फॉर ढूंढ रहा था, काम को ढूंढ रहा था, वेटिंग टू बी हायर्ड और इस इंतज़ार में था कि कोई ना कोई उसको ज़रूर हायर कर लेगा, उसको काम पर ज़रूर लेकर जाएगा. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वो एक बार्गेन करता है. बट थिंक्स इन वर्थलेस, वो एक समझौता करता है लेकिन वह समझौता बहुत ही वर्थहीन होता है, मूल्यहीन होता है, वर्थलेस होता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो दो बार प्रयत्न करता है. बट डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन उन दोनों को वो नापसंद करता है. फाइनली, अंततः, इन द लास्ट बार्गेन, जो अंतिम बार जो बार्गेन किया गया था, समझौता किया गया था, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज हैप्पी नेवर बिफोर. कि हालांकि वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गया खुशी खुशी के साथ, लेकिन इसके बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया और इतना ज़्यादा खुश था कि वो इतना ज़्यादा पहले खुश नहीं हुआ था. वट इज़ द बार्गेन, आखिर वो बार्गेन क्या था. एंड वाई इज इट द बेस्ट, और यह सबसे अच्छा क्यों था, सबसे अच्छा क्यों है. सो लेट्स स्टार्ट इट. कम एंड हायर मी, आई क्राइड. यानी एक कामगार व्यक्ति है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आओ और मुझे किराए पर ले लो. वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह. कि सुबह सुबह एक व्यक्ति जो काम की तलाश में था, सुबह सुबह वो चिल्लाता है और कहता है कि मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ, कोई मुझे हायर कर ले. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. और जो ये कामगार व्यक्ति था ये कहता है कि पत्थर से बनी हुई रोड के ऊपर जो पगडंडी है, पेव्ड है, उसके ऊपर ये चल रहा था और चलते चलते सुबह सुबह ये कह रहा था कि आओ और मुझे किराए पर ले लो. स्वॉर्ड इन हैंड, द किंग केम इन हिज चॉर्ट. कि जो राजा है अपने सारथी के साथ अपने रथ में स्वॉर्ड लिए हुए अपने हाथ में वो आता है. यानी क्या बताया गया है कि एक राजा जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, वो अपने साथ जिसके साथ एक सारथी था वो उसके साथ आता है और उस राजा के हाथ में स्वॉर्ड थी, तलवार थी. ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर. और उसने क्या कहा कि मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि मैं अपनी पावर के द्वारा, अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें खरीद लूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसकी पावर थी, उसकी जो शक्ति थी, वो बिल्कुल नथिंग थी, बिल्कुल नए के बराबर. एंड ही वेंट अवे इन हिज चॉर्ट, और वो अपना जो रथ था उस रथ में वो वापिस चला जाता है. यानी पहली बार इस कामगार को, व्यक्ति को खरीदने के लिए एक राजा आता है और वो राजा कहता है कि मैं अपनी धन दौलत के माध्यम से नहीं, अपनी पावर के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से तुम्हें खरीदूंगा. लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं था और वो वापस अपने रथ पर बैठकर चला जाता है. इन द हीट ऑफ
द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, कि दिन के बिल्कुल बीच में, मध्य में, जब गर्मी अपने पूरे उफान पर थी और जितने भी घर थे उन सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, जो टेढ़ी मेढ़ी लेन थी उसमें वो कामगार घूमता है। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और जैसा कि बताया गया है कि ये चलता जा रहा था कामगार, और ये आवाज़ लगा रहा था लगातार कि कोई आए और मुझे किराए पर ले। तभी कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आता है बाहर, और उस बूढ़े आदमी के हाथ में सोने का एक बैग लिए हुए था, यानी उस बैग के अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, और उसने सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं आपको मेरे पैसों के बल पर आपको किराए पर ले लूँगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, और उसके जो पैसे थे, जो सिक्के थे, उनका वजन किया एक एक करके। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं वहाँ से मुड़ गया। यानी जो कामगार है वो अब दूसरी बार भी कोई व्यक्ति उसको खरीदने में नाकाम रहा। यानी पहले राजा उसको खरीदना चाहता था, लेकिन राजा उसको नहीं खरीद सका अपनी पावर के माध्यम से, और दूसरी बार जो धन भी उसको बेकार लगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इट वॉज इवनिंग, और अब ये शाम का टाइम था। द गार्डन हैज वाज ऑल अफ्लोर, और जो गार्डन था, बाग बिल्कुल फूलों से भरा हुआ था। ए फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक सुंदर औरत बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई ब्यूटी विद ए स्माइल, कि मैं आपको मेरी मुस्कुराहट के द्वारा आपको खरीद लूँगी। हर स्माइल paled and melted into tears, and she went back along into the dark, और उसकी जो स्माइल थी वो मध्यम पड़ती गई, कमज़ोर होती गई, और उसकी जो भावनाएं थी वो आंसुओं के साथ बहने लग गई, और वो वापस अंधेरे में अकेली चली जाती है। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, और जो सूर्य था वो रेत के ऊपर चमक रहा था। यानी जैसे सूर्य की किरणें रेत पर पड़ रही थी तो रेत पर से फिर रिफ्लेक्शन हो रहा था, और रिफ्लेक्शन के कारण वो रेत ऐसे लग रहा था जैसे वो चमक रहा हो। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की जो लहरें थी अपनी इच्छा के अनुसार उमड़ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक बच्चा जो सेल्स के साथ खेल रहा था, सीपियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, और उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वो मुझे जानता हो, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद नथिंग, कि मैं आपको बिना कुछ दिए ही आपको किराए पर ले लूँगा। फ्रॉम हैंसवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक ए चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, और बच्चे के खेल में तय हुए सौदे ने आईने से मुझे एक स्वतंत्र इंसान बना दिया। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये कहता है कि जो एक बच्चे की जो हंसी थी वो बच्चे की हंसी, यानी उसमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था, वो नेचुरल थी। जबकि जो दूसरी चीज़ें थी, चाहे राजा की पावर हो, चाहे सुंदर औरत का जो जिस्म है वो हो, चाहे जो व्यक्ति है जो कॉइन के साथ लेकर आया था, यानी ये सब क्या है, नेचुरल हैप्पीनेस देने वाली नहीं है। बल्कि जो कवि है वो उस बच्चे के साथ बार्गेन करने में ज़्यादा अपने आप को
अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वो मानता है कि ये जो चीज़ें हैं ये नश्वर हैं, यानी नाशवान हैं, जल्दी ही इनका अंत हो जाता है। और इसीलिए वो जो कवि है वो नेचुरल जो थॉट हैं उनको वो आदर भाव देने वाला है।